ये जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है ये आखिर है क्या और ये बनता कैसे है? चलें आज मिलकर इस छोटी सी पुरअसरार दुनिया की सैर करते हैं। खुशामदीद। आज हम एक ऐसी दुनिया की सैर करेंगे जो हमें नज़र तो नहीं आती। फंजाई की पोशीदा बादशाहत यानी माइकोलॉजी की दुनिया। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये माइकोलॉजी आखिर होती क्या है। देखें, माइकोलॉजी सिर्फ फंगस की पढ़ाई नहीं है, बल्कि ये इस बात को समझने का नाम है कि इनका हमारी दुनिया पर क्या असर होता है। और हाँ, ख़ास तौर पर उन बीमारियों का मुतालिया जो इन छोटे जानदारों की वजह से फैल सकती हैं। अच्छा, तो अब जब हमें पता चल गया कि माइकोलॉजी क्या है, तो चलें इस दुनिया के दो मेन कैरेक्टर्स से मिलते हैं। फंजाई की दुनिया में दो मेन टाइप्स हैं। एक तरफ तो है यीस्ट, जो अकेला सेल होता है यानी यूनिसेल्यूलर और अपनी तादाद बडिंग के जरिए बढ़ाता है, और दूसरी तरफ है मोल्ड, जो बहुत से सेल्स से मिलकर बनता है और बारीक धागों का एक पूरा जाल बिछा देता है, जिससे हाइफे कहते हैं। चलें अब जरा मोल्ड्स को और करीब से देखते हैं कि ये बनते कैसे हैं और इनके ये धागे यानी हाइफे क्या चीज़ है। ये जो बारीक बारीक धागे हैं ना, जिन्हें हाइफे कहते हैं, ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाते हैं। इस नेटवर्क को माइसीलियम कहते हैं। आप यूं समझ लें कि ये फंगस की जड़ें हैं जिनसे वो खुराक हासिल करता है और फैलता है। अब यहाँ एक बहुत मज़े की बात है। कुछ फंगस इतने शातिर होते हैं कि वो अपनी शक्ल बदल सकते हैं। इन्हें डायमॉर्फिक कहते हैं। मतलब दर्जा हरारत के हिसाब से ये कभी यीस्ट बन जाते हैं तो कभी मोल्ड। है ना कमाल की बात। अच्छा जी, अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर कि फंगस अपनी नस्ल कैसे बढ़ाते हैं, वो भी बगैर किसी पार्टनर के। तो फंगस के पास अपनी तादाद बढ़ाने के यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 5 बड़े तरीके हैं। चलिए एक एक करके इन सबको देखते हैं। पहला तरीका है आर्थ्रोस्पोर्स। इसमें होता यह है कि फंगस का एक धागा यानी हाइफे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और हर टुकड़ा एक नया स्पोर बन जाता है। कितना सिंपल और इफेक्टिव तरीका है। दूसरा तरीका है ब्लास्टोस्पर्स, जो बडिंग से बनते हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक पेरेंट सेल पर एक छोटा सा बड या कली निकलती है और फिर वो अलग होकर एक नया सेल बन जाता है। यीस्ट में ये बहुत आम है। अब बारी है कोनिडिया की। ये स्पोर्स एक खास किस्म की डंडी पर बनते हैं जिसे कोनिडियोफोर कहते हैं। ये बाहर की तरफ बनते हैं, किसी थैली के अंदर नहीं। यहाँ तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि ये कैसे काम करता है। ये बिल्कुल किसी पौधे की तरह है जिस पर बीज लग रहे हों। बस ये बीज हवा में उड़ने और फैलने के लिए तैयार हैं। अब ये वाले जो स्पोर्स हैं ना, क्लेमाइडोस्पोर्स, ये समझें कि सर्वाइवल एक्सपर्ट्स हैं। जब हालात ख़राब होते हैं तो फंगस का सेल अपने चारों तरफ एक बहुत मोटी हिफाजती दीवार बना लेता है, बिल्कुल एक बंकर की तरह। ये देखें, यही वो मोटी दीवार है जो इससे हर मुश्किल से बचाती है। इसी की वजह से ये स्पोर सख्त से सख्त हालात में भी जिंदा रह सकता है। तो असल बात क्या हुई? असल बात यह है कि ये सब कुछ सिर्फ जिंदा रहने के लिए है, सर्वाइवल के लिए। और हमारा पांचवा और आखिरी तरीका है स्पोरेंजियोस्पर्म्स का। इसमें स्पोर्स एक थैली, जिसे स्पोरेंजियम कहते हैं, उसके अंदर बनते हैं और महफूज रहते हैं। और फिर जब सही वक्त आता है तो ये थैली एकदम से फट जाती है और हजारों लाखों स्पोर्स हवा में फैल जाते हैं और इस तरह फंगस का सफर आगे बढ़ता है। तो चलें जल्दी से दोहरा लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। पहली बात, माइकोलॉजी फंजाई की स्टडी को कहते हैं। दूसरी बात, फंजाई दो तरह के होते हैं, सिंगल सेल वाले यीस्ट और बहुत से सेल्स वाले मोल्ड जो हाइफे नामी धागों से बनते हैं। और सबसे अहम बात, ये अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के स्पोर्स बनाते हैं और हर एक का तरीका बिल्कुल अलग है। अच्छा, इससे पहले कि हम खत्म करें, एक आखिरी सवाल है। हमने ये तो देखा कि फंगस बीमारियां फैलाते हैं, लेकिन क्या ये हमेशा बुरे ही होते हैं? सोचने की बात यह है कि बीमारियों के अलावा फंजाई हमारी दुनिया में और क्या-क्या किरदार अदा करते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। इस पर जरूर सोचिएगा।